दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। अंदर ये शस्त्रधारी देख रहे हो? बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो। ओह नो, लगता है फिर से हो गया ट्रांसफर। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? मैं वहाँ की सरकार, वहाँ के सीएम नहीं, दादा भाई चलाते हैं। कौन है ये लल्ला? दोस्तों, आज जिस मूवी की कहानी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रेड 2। अभी ये हाल ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इससे पहले कि दोस्तों मैं मूवी की कहानी को शुरुआत करूं, आपसे मेरी गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के फिल्म की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है जयपुर शहर से, जहां आयकर विभाग के ईमानदार और निडर अधिकारी जिनका नाम है अमय पटनायक यानी अजय देवगन एक बार फिर एक बड़े काले धन के मामले में छापेमारी करते हैं। अमय पटनायक जो पहले भी कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर चुके हैं, इस बार निशाना बनाते हैं जयपुर के मशहूर और रसूखदार राजा कुंवर साहब को। राजा का महल देखने में बिल्कुल ही भव्य है, लेकिन उसके अंदर छिपा है करोड़ों का काला धन। अमय अपनी टीम के साथ महल में प्रवेश करते हैं और नियमों के अनुसार एक एक कोना खंगालना शुरू करते हैं। अंततः उन्हें एक भारी मात्रा में नकदी, सोना और बेशकीमती गहने और दस्तावेज भी मिलते हैं, जो यह साबित करते हैं कि राजा ने वर्षों से टैक्स की चोरी कर रखी है। जब राजा को यह सब पता चलता है तो वह बौखला जाता है और अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अमय को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अमय डट कर खड़े रहते हैं और पूरे खजाने को सरकारी कब्जे में ले लेते हैं। इसी बीच मीडिया में एक चौंकाने वाली खबर चलती है कि अमय ने राजा से रिश्वत ली है। साथ में एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें अमय को किसी संदिग्ध व्यक्ति से पैसे लेते हुए दिखाया जाता है। यह देखकर पूरे विभाग में हड़कंप मच जाता है और बिना पूरी जांच के अमय का ट्रांसफर कर दिया जाता है एक छोटे से शहर भोज में। भोज एक शांत और छोटा शहर है, लेकिन वहाँ की सत्ता और व्यवस्था पर एक ही आदमी का कब्जा है, मनोहर धनकर, जिसे लोग दादा भाई के नाम से जानते हैं। दादा भाई बाहर से एक समाज सेवी, नेता और शहर का मसीहा दिखाई देता है। हर तरफ उसकी तस्वीरें, मूर्तियां और नाम सुनाई देते हैं। लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन अमय की अनुभवी नजरें जल्दी समझ जाती हैं कि इतना साफ सुथरा दिखने वाला इंसान जरूर कुछ बड़ा राज छिपा रहा है। अमय भोज में अपने नए दफ्तर में काम शुरू करते हैं। उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि इस शहर में सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन किसी ने भी कभी दादा भाई पर उंगली नहीं उठाई। अमय पुराने फाइल्स और रजिस्टर्स को खंगालते हैं, लेकिन वहाँ भी सब कुछ सही और वैध सा दिखता है। तब अमय अपनी टीम के साथ जमीनी स्तर पर जांच करना शुरू करते हैं और शहर के पुराने लोगों, ट्रांसफर किए गए अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। जांच के दौरान अमय को धीरे धीरे एक बड़ा जाल नजर आने लगता है। सरकारी योजनाओं की फर्जी सब्सिडी, एनजीओ के नाम पर लाखों का गबन, हवाला नेटवर्क और बेनामी संपत्तियां। लेकिन अब चुनौती है कि इन सभी बातों को सबूत के साथ कैसे सिद्ध किया जाए। अमय अपने वरिष्ठ अधिकारी अंजलि कौल से छापेमारी की अनुमति लेते हैं और टीम को तैयार करते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे अमय और उनकी टीम दादा भाई के घर, फार्म हाउस, एनजीओ दफ्तर और रिश्तेदारों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू करते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें पूरी सफाई और वैध कागज मिलते हैं। कहीं भी कोई नकदी, सोना या गैर कानूनी दस्तावेज नहीं मिलता। दादा भाई पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। मीडिया को भी बुला लिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि अमय को शर्मिंदा किया जाए, लेकिन अमय हार नहीं मानते और वे रणनीति बदलते हैं और एक नई दिशा में जांच शुरू करते हैं। वे मनोहर उर्फ दादा भाई के पुराने साथियों और दुश्मनों की तलाश करते हैं। इसी दौरान उन्हें मिलता है लल्लन सुधीर, जो कभी दादा भाई के लिए काम करता था, लेकिन अब उससे अलग हो चुका है। लल्लन पहले डरता है, लेकिन अमय की ईमानदारी देख करके वह धीरे धीरे खुलने लगता है और कुछ जरूरी सुराग देता है। इन सुरागों से अमय को एक पुराने गेस्ट हाउस की जानकारी मिलती है, जहां दादा भाई कभी अपनी योजनाओं की मीटिंग करता था। अमय वहां छापा मारते हैं और एक गुप्त लॉकर से एक पुराना रजिस्टर बरामद करते हैं। इस रजिस्टर में कोड वर्ड में सारे लेन देन दर्ज हैं।
कौन पैसा भेज रहा है, कहां से आ रहा है, किस खाते में जा रहा है, सब कुछ। लेकिन इस रजिस्टर को कानूनी सबूत बनाने के लिए अमय को इसकी पुष्टि करवानी होती है। इस काम में अमय मदद लेते हैं खुद दादा भाई की माँ अम्मा यानी सुप्रिया पाठक की। अम्मा एक धार्मिक और आदर्शवादी महिला है जिन्हें यह अंदाजा होता है कि उनका बेटा अब गलत राह पर बहुत दूर जा चुका है। अमय उनसे निवेदन करते हैं कि देश और समाज के लिए उन्हें आगे आना होगा। अम्मा धीरे धीरे टूटती हैं और अंत में वे अपने बेटे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही दमदार और इमोशनल है। अमय एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जहां मीडिया, जनता और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होते हैं। अमय वहां दादा भाई के घोटालों का पूरा चिट्ठा खोलते हैं। गवाही, रजिस्टर, लेन देन के सबूत और लल्लन की वीडियो स्टेटमेंट सब कुछ सामने रखते हैं। दादा भाई पहले तो सफाई देता है, लेकिन जब उसकी माँ खुद सामने आकर बोलती है कि उसका बेटा देश का गुनाहगार बन चुका है, तब वह पूरी तरह टूट जाता है। भीड़ जो अब तक दादा भाई को मसीहा मानती थी, अब उसे गद्दार कहती है। दादा भाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश किया जाता है। अमय एक बार फिर साबित करते हैं कि ईमानदार अधिकारी बिना डरे, बिना झुके सिस्टम को भी झुका सकता है। फिल्म में अजय देवगन का अभिनय एक बार फिर प्रभावशाली है। शांत, गंभीर और दृढ़ नायक के रूप में उन्होंने अमय पटनायक के किरदार को और भी गहराई से निभाया है। रितेश देशमुख ने नेगेटिव किरदार को इतने शानदार ढंग से निभाया है कि दर्शक उन्हें देखकर घृणा भी करते हैं और प्रशंसा भी। वाणी कपूर ने अमय की पत्नी मालिनी के रूप में छोटा लेकिन सशक्त किरदार निभाया है। सुप्रिया पाठक ने मां के किरदार में एक भावनात्मक गहराई जोड़ी है जो फिल्म को दिल से जोड़ देती है। अमित सियाल और रजत कपूर का सहयोगी अभिनय भी सराहनीय है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शंस की तारीफ के काबिल है। कहानी की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन थ्रिल और सस्पेंस बना रहता है। कुछ गानों में तमन्ना भाटिया और जैकलिन फर्नांडिस ने स्पेशल अपीयरेंस दी है जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रेड 2 एक बहुत ही मजबूत स्क्रिप्ट और प्रभावशाली फिल्म है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।